Hello students, welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology mentor. So students, हम क्लास 10th के लिए देख रहे थे हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी के बारे में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स, दैट कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसी को हमने क्या कहा है, हेरिडिटी कहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे हमने हेरिडिटी कहा. सो हेरिडिटी में हमने क्या देख लिया था स्टूडेंट्स, हेरिडिटी में हमने देख लिए थे हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4. नाउ हम डिस्कस करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 5. हमने अभी तक स्टूडेंट्स हेरिडिटी के अंदर देखा, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी के फादर कौन है. फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोले स्टूडेंट्स, जिन्होंने हेरिडिटी इनहेरिटेंस के लॉ दिए, तो उन्होंने किन किन पर अपना एक्सपेरिमेंट किए, तो उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, क्या रिजल्ट उन्होंने निकाला स्टूडेंट्स. सो ये सब कुछ हम किसके अंदर देख चुके हैं, हम हेरिडिटी के हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं. अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है, हमारे आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे दैट व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, किसी बेबी का बर्थ हो रहा है तो उस बेबी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, कि वो बेबी जो बन रहा है वो बॉय है या गर्ल है, बेबी जो हो रहा है वो बॉय है या गर्ल है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे हुई स्टूडेंट्स. सो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे हुई हमारी हेरिडिटी में. सो स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, हमें एक ये बात पता है दैट हेरिडिटी होती है. हेरिडिटी हम या बोलें कि कोई भी कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए पर्टिकुलर जीन्स होते हैं, उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए पर्टिकुलर जीन्स होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम में ही क्या है, क्रोमोसोम में ही जीन्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स. सो हम वही पॉइंट देखने जा रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो रहा है, कि बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा या बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करेगा. किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करेगा. सो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ह्यूमन में कौन कौन से क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं. हम क्रोमोसोम की बात करें स्टूडेंट्स, सो मेल में हम देखें कि मेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं. ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो टोटल क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है वो हैं 46 क्रोमोसोम्स. कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है वो है स्टूडेंट्स 46 क्रोमोसोम्स. टोटल है 46 क्रोमोसोम्स. क्या हमने बोला था स्टूडेंट्स कि जीन्स किस में होते हैं, पेयर में होते हैं. क्रोमोसोम्स किस में होंगे, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होंगे. तो 46 हम ये कह सकते हैं दैट 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं. क्या ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स 23 पेयर क्रोमोसोम्स है. उसमें से 22 पेयर जो होते हैं, वो 22 पेयर क्या होते हैं, वो 22 पेयर हमने ऑटोसोम्स कहे स्टूडेंट्स, जो हमारे सभी कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं. किसको छोड़ करके, सेक्स कैरेक्टर्स को छोड़ करके. तो जो सेक्स कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हमने कहा सेक्स क्रोमोसोम्स, जो 1 पेयर हैं. कितने हैं, 1 पेयर हैं, उन्हें हमने कहा है सेक्स क्रोमोसोम्स. एक बार ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, किसी बेबी में, बेबी बर्थ के लिए या बेबी में, एम्ब्रियो में, फीटस में हम देख रहे हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उससे हमने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन. यह फीटस का सेक्स डिटरमाइन करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन. बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है तो ह्यूमन बेबी. सो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 46 होते हैं. हमने ये कहा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैरेक्टर करेंगे जीन्स, उसको डिस्क्राइब करेंगे जीन्स डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स. तो जो जीन्स उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो जीन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं,
या बेसिकली जीन्स डीएनए प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स में या बोले न्यूक्लियस में। सो ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम्स? ह्यूमन में क्रोमोसोम्स है 46 क्रोमोसोम्स, और पेयर में होते हैं, कितने पेयर में होते हैं? तो हमने कहा स्टूडेंट्स 23 पेयर क्रोमोसोम्स। क्या कहा हमने? 23 पेयर क्रोमोसोम्स। हमने देखा उसमें से जो सेक्स कैरेक्टर को, सेक्स ऑर्गन्स को, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे वो कौन से हैं? वो 1 पेयर क्रोमोसोम्स है। वो कैसे हैं? वो 1 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। और अगर हम देखें कि किसको डिस्क्राइब कर रहे, रिमेनिंग सभी कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे, वो 22 पेयर क्रोमोसोम्स है। वो कैसे हैं? 22 पेयर क्रोमोसोम्स है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स का पॉइंट क्लियर है। 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब हम देखें मेल में भी 46 क्रोमोसोम्स है, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स है। सो मेल में जो क्रोमोसोम्स है 46 क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स, 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स हैं जो रिमेनिंग सभी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे, और 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स है। 1 पेयर क्या है स्टूडेंट्स? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो हमने देखा 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है। वैसे ही फीमेल में हमने देखा तो फीमेल भी क्या है? 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़कर आए स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? फर्स्ट प्रोसेस होती है गैमीटोजेनेसिस। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा। तो स्टूडेंट्स मेल में मेल गैमीट बनेंगे। मेल में क्या बनते हैं? मेल गैमीट बनते हैं। तो मेल गैमीट जो बन रहे हैं, क्या वो मेल गैमीट्स के अंदर बनने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होगा? कौन सा सेल डिवीजन? रिडक्शनल सेल डिवीजन या मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अगर पेरेंट सेल में 46 है तो गैमेट्स बनने में रिडक्शनल डिवीजन हुआ, 23 रह गए स्टूडेंट्स। कितने रह गए? 23। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से रिप्रोडक्टिव गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के रिजल्टेंट मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। बट गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो कैसी है? वो रिडक्शनल डिवीजन है। कैसी है? रिडक्शनल डिवीजन है। या रिडक्शनल डिवीजन के अलावा हम बोले स्टूडेंट्स दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन है। कौन सा सेल डिवीजन है? मियोसिस सेल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स, रिडक्शनल मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। अगर हम देखें मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन हो रहा है तो 46 क्रोमोसोम से 23 ही बन रहे हैं। 46 क्रोमोसोम से 23 बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 22 पेयर में से ओनली 22 एक तरफ जा रहे हैं और 22 एक बार जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रिडक्शनल है। 1 पेयर में से दोनों में एक पेयर, 1 पेयर, टोटल 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक बार एक जाएंगे दूसरी बार दूसरा जाएगा। एक गैमीट्स में एक जाएंगे, दूसरे गैमीट्स में दूसरे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि रिडक्शनल डिवीजन जो हो रहा है, अगर उसके अंदर हम देखें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल में 46 क्रोमोसोम्स है, 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर कौन से हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। इनमें क्या हुआ? इनमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? रिडक्शनल डिवीजन हुआ। उसके रिजल्टेंट 22 इधर गए और एक सेक्स क्रोमोसोम गया, 22 गए और एक सेक्स क्रोमोसोम गया। सो स्टूडेंट्स मेल की अगर हम बात करें 22 पेयर, अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करें स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल दोनों में क्रोमोसोम का नंबर कितना स्टूडेंट्स? 46 नंबर। दोनों में कितना क्रोमोसोम का नंबर? 46 नंबर। 46 नंबर जो है उसमें कैसे हैं? 22 पेयर तो ऑटोसोम्स हैं एंड 1 पेयर कैसे हैं? सेक्स क्रोमोसोम है। तो जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम मेल में है एक्स एंड वाई। मेल में कौन से हैं? एक्स एंड वाई। एक एक्स क्रोमोसोम है एंड अनदर वाई क्रोमोसोम है। फीमेल में देखें तो फीमेल और मेल में 22 पेयर
ऑटोसोम तो सेम है, और 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम है स्टूडेंट, वो सेक्स क्रोमोसोम इसके अंदर है X एंड X, इसके अंदर कौन सा है X एंड X। सो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई स्टूडेंट्स, किसकी प्रोसेस हुई, गैमेटोजेनेसिस की, गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस हुई। तो 22 पेयर में से सिंगल पेयर जाएगा, 22 गए, प्लस सेक्स क्रोमोसोम में से एक बार X जा सकता है और एक बार Y जा सकता है। एक बार X चला गया, 22 प्लस Y चला गया। सो स्टूडेंट्स क्या हम ये बात कह सकते हैं, X गया और Y गया, तो मेल में कितने टाइप के गैमीट्स बने, मेल में 2 टाइप के गैमीट्स बने हैं, 2 टाइप के गैमीट्स। मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म्स। मेल में कितने टाइप के स्पर्म्स बन रहे हैं, 2 टाइप के स्पर्म्स बन रहे हैं, एक तो X क्रोमोसोम वाला, एक Y क्रोमोसोम वाला। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। वापस देखिए, अगर हम इधर हमने फीमेल में देखे तो 22 पेयर ही जाएंगे, उसमें से 22 गया और X क्रोमोसोम गया, और 22 ही गया और X क्रोमोसोम गया, 22 ही गया और X क्रोमोसोम गया। स्टूडेंट्स हमने ये देखा, तो 22 एंड X क्रोमोसोम हमने देखा। तो इसमें कैसे बन रहे, इसमें ओनली 1 टाइप के, या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स सिंगल टाइप के ही गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली सिंगल टाइप गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा गैमीट फॉर्मेशन मेल में अगर हम देख रहे हैं तो मेल में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स जो है दैट इज X एंड Y है। तो गैमेट फॉर्मेशन में एक बार X गया और एक बार Y गया। स्टूडेंट्स क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार X गया एंड एक बार Y गया। फीमेल में हम देखेंगे, फीमेल में तो ओनली X एंड X है, तो दोनों सिंगल टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, सिंगल टाइप के ओवम का फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट्स सो हमने इधर देखा मेल में 2 तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, 22 प्लस X वाले, 22 प्लस Y वाले। अब इनमें क्या होगा, इनमें माइटोसिस होगा, गैमेट्स बने उनमें क्योंकि नंबर इंक्रीज करना है, नंबर एनलार्ज करना है, इंक्रीज करना है। मिलियंस के नंबर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्म्स होते हैं। तो X वाले से जो माइटोटिक डिवीजन हुआ उससे X वाले स्पर्म्स बने, Y वाले से Y वाले स्पर्म्स बने। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, X वाले से X वाले स्पर्म बन रहे हैं, Y क्रोमोसोम वाले से Y वाले स्पर्म बन रहे हैं, और उसके लिए हुआ माइटोटिक डिवीजन, उसके लिए क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। सो नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हम फीमेल की बात करें, इधर देखना फीमेल में अभी अभी हमने क्या कहा, टोटल क्रोमोसोम 46 बट इन पेयर 23 पेयर, 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अब जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो है X एंड X टाइप के, वो कैसे स्टूडेंट्स, X एंड X। सो अगर इनसे गैमीट्स बनेंगे, ओवम का फॉर्मेशन होगा, तो 22 प्लस X बने एंड 22 प्लस X बने, तो क्या दोनों में माइटोटिक डिवीजन के रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि एक 22 प्लस X वाले ओवम का ही फॉर्मेशन होगा, मतलब एक ही टाइप के ओवम बनेंगे। स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, एक ही टाइप के ओवम बनेंगे। सो हम देख रहे हैं फीमेल में गैमेटोजेनेसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, उसके रिजल्टेंट 22 प्लस X एंड 22 प्लस X। सो माइटोटिक डिवीजन के रिजल्टेंट ओवम का फॉर्मेशन हुआ। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, और ओवम सिंगल टाइप के हैं, 22 प्लस X ही है। कैसे हैं, 22 प्लस X ही है। ये तो हमने देखा फर्टिलाइजेशन, हमारी रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्रोसेस जो क्या कह रही है स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस कह रही है। नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करें तो गैमेट्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, दैट मींस फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट्स का फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स, दैट मींस फर्टिलाइजेशन होगा। सो गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होगा, अगर एक गैमीट का फ्यूजन एक फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन करा दो, ये 22 प्लस Y है, 22 प्लस Y है, ये है 22 प्लस X है, आपने फ्यूजन करा दिया, टोटल कितने बने, टोटल बन रहे 22 पेयर प्लस X एंड Y,
एक्स एंड वाई। सो एक्स वाई जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है वो है मेल, एक्स वाई जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है वो है मेल, और एक्स एक्स जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है वो है फीमेल। बिकॉज 22 पेयर ऑटोसोम्स तो क्या है स्टूडेंट्स, वो तो सिमिलर है, वो तो सेम है। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या कह रही है, दैट 22 प्लस वाई वाला स्पर्म देखा, 22 प्लस एक्स वाला ओवम देखा, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में फ्यूजन हुआ, दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, 22 प्लस एक्स वाले में 22 प्लस वाई वाले में, तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स, मेल चाइल्ड का। कैसे हुआ, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम हो गए एक्स वाई, एक एक्स यहां से आ गया और एक वाई यहां से आ गया। सो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है वो मेल में प्रेजेंट होते हैं, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है, मेल में। सो मेल चाइल्ड का या बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने देखा अगर स्पर्म जो है वो स्पर्म 22 प्लस वाई वाला है, ओवम तो एक ही है, सिंगल टाइप का है 22 प्लस एक्स वाला, उनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के रिजल्टेंट मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हुआ, बेबी बॉय का फॉर्मेशन हुआ। वहीं अगर क्या हो कि 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हो जाए, या बोले एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज हो जाए। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यही ओवम आ रहा है क्योंकि ओवम सिंगल टाइप का है, 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया। इसके फ्यूज होते फीमेल चाइल्ड का क्या हो गया स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो गया, फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। बिकॉज 22 प्लस एक्स अगर हम देखें, 22 प्लस एक्स इधर से भी आया 22 प्लस एक्स, क्या ये कह सकते हैं कि अब 22 पेयर प्लस एक्स 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 सेक्स क्रोमोसोम किसमें है, फीमेल में है, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम किसमें है स्टूडेंट्स, फीमेल में है। सो हमने देखा कि फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार और इस प्रोसेस को देखते हैं स्टूडेंट्स, आपसे क्या कह रहा है, आपसे प्रोसेस ये कह रही है, ध्यान से देखने इधर, प्रोसेस ये कह रही है आपसे कि मेल में तो क्या हुआ, मेल है हमारा टोटल, अगर हम इधर देखें, हम मेंडल के क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मेंडल क्रॉस को हमने जैसे बनाया था, उस मेंडल क्रॉस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं, मेल एंड फीमेल, मेल में टोटल है 46 क्रोमोसोम्स, फीमेल में भी टोटल है 46 क्रोमोसोम्स। क्लियर, 46 क्रोमोसोम्स मींस 22 पेयर प्लस एक्स एंड वाई, 22 पेयर प्लस एक्स एंड एक्स फीमेल में। सो स्टूडेंट्स अब गैमीट फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट्स, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, जस्ट लाइक यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, इधर फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तो 22 प्लस एक्स वाला गैमीट बना, 22 प्लस वाई वाला गैमीट बना। नेक्स्ट हमने देखा इधर 22 प्लस एक्स वाला ही बनेगा एंड 22 प्लस एक्स वाला ही बनेगा, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम सिंगल है। क्या मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, क्या ये पेरेंट जनरेशन है, क्या ये गैमीट्स बन गए स्टूडेंट्स। अब हमने देखा कि अगर 22 प्लस एक्स वाला 22 प्लस एक्स वाले से फ्यूज करेगा तो 44 प्लस एक्स बना, क्या ये फीमेल बनेगी, क्या बनी स्टूडेंट्स, ये फीमेल बनी। वही नेक्स्ट हम देखें 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, तो 22 पेयर और 44 प्लस एक्स एक्स, ये भी कैसी बनी, फीमेल बनी। अगर इन दोनों का फ्यूजन कराया 44 प्लस एक्स वाई, कैसा बना स्टूडेंट, मेल बना, और वापस इसका फ्यूजन कराया तो 44 प्लस एक्स वाई क्या बना, मेल बना। तो ये कह सकते हैं दैट 50% चांसेस तो बेबी बॉय के होंगे एंड 50% चांसेस बेबी गर्ल के होंगे। सो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड किस पे करेगा स्टूडेंट, जिसमें दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, जिसमें गैमीट अलग अलग बन रहे हैं। सो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा फादर के क्रोमोसोम्स पर। किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, फादर के क्रोमोसोम
क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा। सो हमने देखा मेल में मेल गैमेट्स बने, फीमेल में फीमेल गैमेट्स बने। अगर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ तो हमें मेल चाइल्ड मिला, और अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ तो हमें फीमेल चाइल्ड मिली। क्या मिली हमें? फीमेल चाइल्ड। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या देखा? इस लेक्चर में हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन बेबी में, चाइल्ड में किस तरह से होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा मदर एंड फादर के क्रोमोसोम पर, बट फादर में दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, दो टाइप के स्पर्म्स बन रहे हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाला, एक वाई क्रोमोसोम वाला। सो अगर एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में तो वो बनाएगा स्टूडेंट, क्या बनाएगा? वो बनाएगा फीमेल चाइल्ड। और अगर वाई क्रोमोसोम करेगा तो वो बनाएगा मेल चाइल्ड। सो स्टूडेंट, डिपेंड किस पे करा सेक्स डिटर्मिनेशन? फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड किया, बिकॉज उनमें ही दो टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हमारा हेरिडिटी का लास्ट टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझ आया होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।